दोस्तों, एक गार्डनर को और एक प्लांट लवर को नेचर से जुड़ी हुई हर चीज़ अच्छी लगती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फूलों वाले पौधे ही हमारे गार्डन की खूबसूरती बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे वेजिटेबल फ्लावर्स भी हैं जो हमारे गार्डन में खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इसके साथ ही जब ये फूल मैच्योर हो जाते हैं तब हमें सीड भी देते हैं। इन्हीं सीड से हम नेक्स्ट ईयर बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। हमने कुछ फूलों वाले पौधे लगाए हैं और साथ ही साथ सब्जियों वाले पौधे भी लगाए हैं जिनमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने घर पर ही कुछ फूलों और वेजिटेबल के सीड को सेव कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। स्प्रिंग सीजन में इन वेजिटेबल प्लांट्स में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आने लगे थे और इसके एक मंथ बाद ही अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है और इनमें सीड पॉट भी बनने शुरू हो गए हैं। जब इनमें सीड पॉट बनने शुरू हो जाते हैं, इनमें बीज का निर्माण होने लगता है, इनके सीड तैयार होने लगते हैं, तो हमें कुछ दिन इनका वेट करना चाहिए सूखने के और इनको हार्वेस्ट करके आप नेक्स्ट सीजन में बहुत सारे सीड को कलेक्ट करके स्टोर कर सकते हैं और इन्हीं सीड से नए पौधे तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिना खर्च के आप नए नए पौधे तैयार कर लेंगे अपने गार्डन में। तो हमारी गार्डनिंग का मेन मकसद यही है कि हम कम बजट में कम खर्च में गार्डनिंग करें। मैं हूं नाज़मा, मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूं और आप लोगों के साथ शेयर करती हूं कि किस तरह से हम बिना खर्च के ही गार्डनिंग कर सकते हैं और बिल्कुल कम से कम खर्च में गार्डनिंग कर सकते हैं। सीड के खर्च को कम करने के लिए हम इन सीड को कलेक्ट करते हैं। तो समर सीड को हमने कुछ दिन पहले ही कलेक्ट किया हुआ था और आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, जिसमें भिंडी, तोरई, टमाटर, प्याज, मिर्च, बहुत सारे सीड हमने कलेक्ट किए थे। इन सभी सीड को हमने सेव भी किया हुआ है। आज मैं कुछ विंटर वेजिटेबल सीड को कलेक्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ खूबसूरत से कैरेट फ्लावर्स की, यानी कि गाजर के इन खूबसूरत फूलों के बारे में। देख सकते हैं कितना खूबसूरत इनका फूल है। खूबसूरत होने के साथ साथ ये बहुत सारे सीड भी हमें देंगे। यही सीड देखिए कि मैच्योर होने लगे हैं और बिल्कुल जीरे की तरह से ये सीड दिखते हैं। तो इन्हें हमें कलेक्ट करना है। 120 से 150 दिन में इनके जो गाजर होते हैं वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। गाजर के अगर सीड आपको कलेक्ट करने हैं तो गाजर को हार्वेस्ट ना करें। देख सकते हैं ये 150 दिन बाद इनके इस तरह से फ्लावर और सीड पॉट बनने शुरू हो गए हैं। छोटे छोटे से बीज तैयार हो गए हैं। जब ये बीज पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे और सूख जाएंगे, इनको हार्वेस्ट करेंगे और इनको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। इसमें आप नीम के पत्ते या राख मिलाकर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं और कभी भी ख़राब नहीं होते और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के सीड तैयार रहते हैं। यहीं पर कुछ बीट्स हैं, बीटरूट है, तो इनको भी हम कुछ हार्वेस्ट करेंगे और कुछ छोड़ देंगे। शलजम के भी बीज हैं, बन रहे हैं कुछ प्लांट्स में, तो उनको भी हम छोड़ेंगे। इसी तरह से हमारे बहुत सारे सीड कलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ये ऑनियन फ्लावर्स। घर पर ही किचन में यूज़ होने वाले मीडियम साइज़ के प्याज को अक्टूबर में हमने इनको लगाया हुआ था ताकि इनसे सीड कलेक्ट कर सकें, क्योंकि इनके सीड जो होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं और इन्हीं सीड से हमने बहुत सारे प्याज के पौधे तैयार किए हुए हैं और प्याज की अब हार्वेस्टिंग भी लेंगे। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के सीड रहते हैं, इनको आप घर पर तैयार कर सकते हैं। मार्केट से अगर हम इसके बीज परचेज करते हैं तो 2000 रुपये केजी से शुरू होते हैं इनके बीज। तो क्यों ना हम अपने घर पर ही इनको तैयार कर सकते हैं। जो प्याज हम घर पर यूज़ करते हैं 1 साल पुराना, उनको ले लें और अपने किचन गार्डन में लगा दें। 5 महीने बाद इनके बीज तैयार हो जाते हैं। अक्टूबर में हमने इन बीजों को लगाया था और अभी इनकी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। देख सकते हैं काले काले बीज इनमें से निकल रहे हैं। छोटे छोटे से बीज होते हैं, काफ़ी महंगे रहते हैं। ऑनलाइन अगर हम इन्हें मंगाते हैं तो बहुत कम इनके बीज हमें मिलते हैं। सीड्स को आप इस तरह से जिप लॉक बैग में रख सकते हैं या एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। जो भी सीड हमें ऑनलाइन मिलते हैं उनमें भी आप इसको रख सकते हैं। जितने भी ऑनलाइन सीड्स मुझे डिलीवर होते हैं उनके पैकेट्स को मैं फेंकती नहीं हूँ, इसी तरह से सीड को कलेक्ट करने के लिए सेव कर लेती हूँ और इनमें सीड को रखती हूँ। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा जो फूल दिख रहा है, ये है रेडिश फ्लावर। रेडिश फ्लावर से भी आप सीड को कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ लाल वाले मूली लगाई हुई थी, उनके सीड अब मैच्योर हो चुके हैं। तो इस तरह से इनके प्लांट को हमने हार्वेस्ट कर लिया है और अब इनसे सीड कलेक्ट कर रही हूँ। इस सीड को हमें निकाल कर सेव कर लेना है। देख सकते हैं छोटे छोटे से सीड नज़र आ रहे हैं। जो भी हम मार्केट से सीड लाते हैं उनमें
कलर हुआ रहता है वो एक तरह का फंगिसाइड होता है, जिससे हमारा बीज खराब नहीं होता है। तो इनको फंगिसाइड पाउडर में डिप करके भी आप रख सकते हैं, बिल्कुल सेफ रहता है साल भर के लिए आपका बीज। इनके सीड कलेक्ट करने के लिए जब भी हम रेडिस लगाते हैं, बहुत ही जल्दी हार्वेस्टिंग देता है रेडिस। तो कुछ पौधों को हमें हार्वेस्ट नहीं करना है, इनके फ्लावर्स को बनने देना है। जब इनमें से फ्लावर्स बन जाते हैं, कुछ ही दिनों बाद इनमें सीड पॉड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह के इनकी फलियां रहती हैं। कुछ लोग इनकी सब्ज़ी भी बनाते हैं और इनका सीड भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इन सीड को कलेक्ट कर लिया है। इस तरह से आप भी इनको कलेक्ट कर सकते हैं। ये है सोआ के सीड्स। सोआ साग बहुत ही न्यूट्रिशियस सब्जी है, इनको भी आप लगाएं। बिल्कुल जीरे की तरह से ये पौधे लगते हैं और इनको भी मैच्योर होने के बाद सीड को आप कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनको कलेक्ट कर। नेक्स्ट है धनिया और पालक। धनिया के भी बीज बहुत ही अच्छे रहते हैं और महंगे मिलते हैं, तो इनको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ढेरों पौधे को छोड़ रखा है बीज बनने के लिए। ये पालक के कुछ प्लांट्स हैं जो अब बीज तैयार करने लगे हैं। इनके बीज मैच्योर होने पर इनको हार्वेस्ट कर लेंगे और यही सीड हम नेक्स्ट ईयर उगाते हैं। काफ़ी हेल्दी रहते हैं और मुफ्त में हमें ये बीज तैयार मिल जाते हैं। तो इनको भी आप हार्वेस्ट करना छोड़कर बीज भी तैयार कर सकते हैं। कुछ पौधों को आप छोड़ दें बीज तैयार होने के लिए, इस तरह से इनके छोटे छोटे बीज तैयार होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही बीज को कलेक्ट करने के साथ साथ बीज को उगाकर भी मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से इनको लगाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, धनिया के इन बीजों को हमने रख लिया है, सेव कर लिया है। और अब हम कट करते हैं कुछ शिमला मिर्च के बीज को। जो पके हुए शिमला मिर्च होते हैं उनसे आप डायरेक्टली मिट्टी में डालेंगे तो आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। इन सीड्स को आपको रखना नहीं है, सेव नहीं करना है। जो पके हुए शिमला मिर्च होते हैं मार्केट में मिलते हैं आपको, या हम किचन में यूज़ करने के लिए लाते हैं, तो उनको आप बस इस तरह से कट कीजिए और इनके सीड को रखने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें और इन सीड को स्प्रिंकल करें। 12 से 15 दिनों में आपके जो शिमला मिर्च के पौधे हैं वो जनरेट हो जाएंगे। अभी मैं इनको लगा रही हूँ, जब इनके सीड जनरेट हो जाएंगे आपको मैं दिखाऊंगी। मैंने पहले भी बहुत सारे ऐसे पौधे तैयार किए हैं और वीडियो भी अपलोड कर रखी है, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं कि शिमला मिर्च को कैसे उगाना है। और शिमला मिर्च की हार्वेस्टिंग भी हमने ली थी। तो ये हमने इसको स्प्रिंकल कर दिया है और इसके ऊपर से पतली लेयर मिट्टी या कोकोपीट से कवर कर देंगे। शिमला मिर्च को गर्मियों में उगाया जाता है, विंटर में भी इसे उगाते हैं, लेकिन गर्मियों में इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है और ये फ्रूटिंग भी देता है। तो इसी तरह से शिमला मिर्च को मैं लगाती हूँ। पिछले गर्मियों में हमने इनसे बहुत सारी हार्वेस्टिंग भी ली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टमाटर को उगाने के बारे में। तो टमाटर को भी डायरेक्टली सॉइल में डाल दिया जाता है और इनके सीड तैयार हो जाते हैं। ये जो मैंने टमाटर उगाए हैं बिल्कुल डायरेक्ट सीड से ही उगाकर तैयार किया है, इनको सेव नहीं किया था। आप चाहें तो इनको सेव भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी उगा सकते हैं। ये जो ब्रिंजल है इनको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, अब इनको इस तरह से कट लगा रही हूँ। इसको हम सेव कर सकते हैं। इनको अच्छे से हम धो लेते हैं, इस तरह से पानी में डालेंगे इनके बीज को और कलेक्ट करेंगे। पानी से धोने से हमारे बीज अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। आप टमाटर को भी इसी तरह से धोकर रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल धूप में इसे नहीं सुखाना है। धूप में अगर हम इन बीजों को सुखाते हैं तो इनका जर्मिनेशन रेट बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो हमें इसे छाया वाली जगह में सुखा कर रखना है और अच्छी तरह से सूखने के बाद ही इनको रखना है। जिपलॉक बैग में रख सकते हैं या एयर टाइट कंटेनर में रखें, या इसमें आप राख मिलाकर रख सकते हैं। फंगीसाइड पाउडर या नीम का पत्ता कुछ भी आपको मिलता है लगाकर रख सकते हैं। इसके लिए आप हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके जो बीज है वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट मैंने कुछ सीम की फलियों को भी हार्वेस्ट किया हुआ था और ये हमारे सीम की फलियां हैं। इनसे हम सीड भी कलेक्ट करेंगे। बहुत सारे लोग इनसे दाल बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं और इन बीजों को हम रखते हैं सेव करके। अगर हम ऑनलाइन या सीड खरीदने जाते हैं, बहुत ही महंगे सीड इनके आते हैं, तो इनको भी आप सेव कर सकते हैं। जो दोस्तों ये पीले पीले सरसों के फूल देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही जल्दी उगने वाला ये प्लांट होता है। अगर हम इनको बीज को स्प्रिंकल करते हैं 2 से 3 दिन में ही इनके बीज जनरेट हो जाते हैं। ये राई के कुछ फूल हैं और इनको हम हार्वेस्ट करेंगे जब इनके सीड पॉट अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो हार्वेस्ट करने के बाद इनको
इस तरह से सुखाकर हम सीड भी कलेक्ट करते हैं। इन सीड से आप नेक्स्ट ईयर प्लांट भी तैयार कर सकते हैं, तड़के में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जब इनमें बीज अच्छे से तैयार हो जाएं तभी इनको हार्वेस्ट करना है, और अदरवाइज़ अगर हम कच्चे में ही इनको हार्वेस्ट करते हैं तो इनके जो बीज है वो जर्मिनेट नहीं होता है। जब ये सूख जाते हैं तो इनको क्रश करने के बाद ये सीड देख सकते हैं इस पूरी तरह से निकल जाते हैं। मेरे यहाँ पर इनके बहुत सारे पौधे होते हैं और हम इनको तेल भी बनाते हैं। इसका बहुत ही अच्छा खाद भी बनता है, और इनकी बची हुई रेजिड्यू को हम खाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये सारे सरसों के बीज तैयार हो चुके हैं। इनकी छटाई करने के बाद जो वेस्ट होता है उनको हम मल्चिंग के लिए यूज़ करते हैं, और इन सीड को हम कलेक्ट कर लेते हैं। अगला है फूल गोभी के बीज। इन फूल गोभी को हमने बीज बनने के लिए छोड़ दिया था। देख सकते हैं सरसों के दाने की तरह ही ये भी लगते हैं। अब हमारे जो सीड है वो तैयार हो चुके हैं। इनको हार्वेस्ट करके इस तरह से इनके बीज को निकाल लूँगी और इनको भी जिप लॉक बैग में रख दूँगी। आप इसी तरह से बहुत सारे फूलों वाले बीज को भी कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप फूल लगाते हैं उनके सीड को सेव कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे बीज को कलेक्ट किया हुआ है। ये आप जो चेरी टमाटर देख रहे हैं, मेरे गार्डन में बीज गिरने से ही हर साल ये उग जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे गार्डन में बहुत सारे बीज हमें ख़रीदने नहीं पड़ते हैं, और इन्हीं बीज को हम नेक्स्ट ईयर यूज़ करते हैं। आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है। इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।